हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चावला है। मैं डायरेक्टर एंड हेड ऑफ जीआई साइंसेस केएमसी कानपुर से आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको मोटापे के वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट्स बताऊंगा। सबसे नंबर वन ट्रीटमेंट तो लाइफस्टाइल ही होता है कि हम अपनी ऊर्जा कम ले और एक्सरसाइज करें। लेकिन क्योंकि मोटापा सिंपल बीमारी, लाइफस्टाइल की बीमारी नहीं है, ये एक मल्टी मोडल, मल्टी कॉम्पोनेंट मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें कई मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल लेवल पे। तो इसको जो लोग लाइफस्टाइल से नहीं कर पाते कम, उनके लिए क्या क्या साइंस में तरीके हैं। तो नंबर वन, मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में भी पहले हमारे पास थी, कई मेडिसिन्स आई थी पिछले सालों में, पिछले दशकों में, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुई क्योंकि वेट लॉस अच्छा नहीं कर रही थी और साइड इफेक्ट थे। पिछले 2 साल पहले एक ड्रग आई थी, एक GLP-1 एनालॉग जिसे सेमाग्लूटाइड कहते थे। वो भी गोली के फॉर्म में इंडिया में थी और उसमें भी देखा गया था कि 7 से 10% वेट लॉस होता था। इंजेक्शन भी मिलते थे ओज़ेम्पिक के नाम से, उसमें भी 10% वेट लॉस था, वो भी वीकली इंजेक्शन था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक नई ड्रग आई है तिर्ज़ापेटाइड, जो एली लिली कंपनी ने मंजारो इंजेक्शन लॉन्च किया है। तो उससे अच्छा वेट लॉस अप टू 20% दिख रहा है, साइड इफेक्ट नहीं है। जो है अपार्ट फ्रॉम मेडिकल मैनेजमेंट, जो हम लोग कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट। एंडोस्कोपी में क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि वेट लॉस होता है। पेट में बैलून डाल देते हैं, उसमें 400-500 सीसी पानी भरा हुआ बैलून होता है, तो आप खा नहीं पाते क्योंकि पेट ऑलरेडी बैलून के कारण भरा रहता है। लेकिन उससे पेशेंट्स को दिक्कत होती है, हमेशा लगता है उल्टी जैसा लगता है, और हमें 6 महीने में वो बैलून निकालना होता है। और देखा गया है कि उसमें भी अराउंड 10 से 15% वेट लॉस होता है, लेकिन टॉलरेबिलिटी का इशू होता है क्योंकि हमेशा पेट भरा भरा उल्टी जैसा लगता है, तो टॉलरेबिलिटी का एक इशू है। दूसरा, एंडोस्कोपी तरीके से एक होता है एंडोस्कोपिक लीव गैस्ट्रोप्लास्टी। तो इसमें क्या करते हैं, एंडोस्कोपी में जाके हम पेट को सूचर कर देते हैं जिससे कि पेट छोटा हो जाए, उसको एक स्लीव की तरह बना देते हैं। तो छोटा हो जाता है तो वो जल्दी भर जाता है और वेट लॉस हो जाता है। इसमें भी देखा गया है कि इनिशियली जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो अच्छा वेट लॉस होता है, अप टू द ट्यून ऑफ 15%, 10 to 15% ईजिली, और अगर अच्छे डाइट फॉलो की गई तो 20% भी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इस प्रोसीजर के साथ है क्या है कि जब 6 महीने साल भर गुजरते हैं तो वो सूचर खुल जाते हैं और वेट रीगेन कराना पड़ता है और फिर से ये प्रोसीजर कराना पड़ सकता है। और ये जो एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी एक कॉस्टली प्रोसीजर होता है। तीसरा तरीका जो बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका माना गया है वो है लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी, जो सर्जन लोग करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लैप्रोस्कोप से अंदर स्लीव बना देते हैं जिससे वही खाना नहीं जाता है। और उनके और भी तरीके होते हैं जो बहुत ही मोटे हैं, उसमें ये अंदर बाईपास भी कर देते हैं। तो ये 2 प्रोसीजर्स करते हैं, एक लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी और लैप्रोस्कोपिक बाईपास करते हैं। तो इन 2 तरीके से काफ़ी अच्छा वेट लॉस देखा गया है, हो जाता है 20%। बट वही है कि क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है तो कई लोग सर्जरी के से कराने से डरते हैं। दूसरा ये देखा गया है कि ओवर सम टाइम, यानी जैसे अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहा, फिर से हमने ज़्यादा कैलोरीज की, तो ओवर 2 years 5 years डाउन द लाइन फिर से वेट रीगेन की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई होती है, कोई भी आप ट्रीटमेंट कराए। और जब भी हम कोई रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर कराते हैं, बाईपास का प्रोसीजर कराते हैं, तो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा खाने पड़ते हैं थोड़े समय तक, 6 महीने साल भर तक, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी आ सकती है। तो ये 3 तरीके हैं, मेडिकल, एंडोस्कोपिक और सर्जिकल, जिससे हम लोग ओबेसिटी को मात दे सकते हैं अगर आप लाइफस्टाइल से किसी का काम नहीं कर रहा है, अगर डाइट और लाइफस्टाइल से वो नहीं कम कर पा रहा है। थैंक यू।